हेलो दोस्तों, मिर्च की खेती पार्ट 1 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं मिर्च की उन्नतशील खेती के बारे में। मिर्च की खेती करने का सही समय क्या है, उन्नतशील बीज की वैरायटी, नर्सरी को कैसे तैयार करें, नर्सरी में यदि कोई रोग आते हैं तो उसमें हमें कौन कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए, खेत कैसे तैयार करना है, प्लांटेशन कैसे करना है। इसके अलावा हम बात करेंगे बेड तैयार के बारे में कि बेड की ऊंचाई कितनी रखनी चाहिए, बेड से बेड की दूरी कितनी रखनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के बारे में। A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दिलशाद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन किसान हेल्प में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन्नत समय के बारे में। तो यदि आप मिर्च की खेती कर रहे हैं तो इसके बोने का यानी कि नर्सरी डालने का या फिर इसके लगाने का सही समय क्या होता है, तो इसका दो टाइम होता है जब आप मिर्च की खेती कर सकते हैं। एक तो आप जून या जुलाई में मिर्च की खेती कर सकते हैं, दूसरे आप नवंबर से दिसंबर में इसकी खेती कर सकते हैं मिर्च की। तो आप दोनों में से किसी एक को चुनाव कर सकते हैं। आप जब चाहें तब आप मिर्च की खेती कर सकते हैं। बात करें अगर हम बेस्ट वैरायटी की, तो इसमें आपको कौन कौन सी बेस्ट वैरायटी आती हैं, आप अपनी एरिया के अनुसार बेस्ट वैरायटी को चुन सकते हैं। वैसे हम आपको बता दें तो सबसे पहले VNR की सुनिधि, महिंद्रा सीड की 0468, सोल्जर, गोमती जैसी वैरायटी हमारी एरिया में सबसे ज़्यादा लगाई जाती हैं। आपकी एरिया में जो सबसे ज़्यादा वैरायटी चल रही हो या फिर आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छी वैरायटी लगे आप उसका चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नर्सरी तैयार की कि नर्सरी किस प्रकार से हमें तैयार करनी है। तो नर्सरी तैयार करने के लिए आप घर पर ही खेत तैयार कर सकते हैं या फिर आप फ्रूट ट्रे में खाद भरकर अच्छे से नर्सरी तैयार कर सकते हैं। वैसे तो 25 से 30 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है, लेकिन अगर आप दिसंबर में नर्सरी डालते हैं तो हो सकता है आपको ठंड के कारण कुछ समय भी लग सकता है। इसके अलावा समय समय पर आप आवश्यकता अनुसार आप अपनी फसल में मैनकोजेब या कार्बेंडाजिम जैसे फंगिसाइड का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आपकी नर्सरी में कीट लग रहे हैं तो आप प्रोफेनोफास 25 ml प्रति 15 लीटर पानी में आप घोलकर अच्छी तरह से स्प्रे कर सकते हैं और अपनी नर्सरी में आवश्यकता अनुसार समय समय पर हल्का पानी देते रहें। यानी आपको अपनी नर्सरी में हल्की नमी बनाकर रखनी है ताकि आपकी नर्सरी अच्छे से विकास करती रहे। बात करें अगर हम बीज की, तो आपको प्रति एकड़ 80 से 100 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ सकती है। और वहीं यदि हम पौधों की बात करें तो आपको 500 से 600 पौधों की आवश्यकता पड़ सकती है प्रति एकड़ की दर से। अब हम बात करते हैं खेत तैयार की, जहां आपको पौध की रोपाई यानी कि मिर्च की नर्सरी का प्लांटेशन करना है। उस खेत को तैयार कैसे करना है, तो सबसे पहले आप अपने खेत की गहरी जुताई करा दीजिए। यदि चिकनी मिट्टी है तो आप प्लाऊ की सहायता से गहरी जुताई करा दीजिए। और यदि खेत की मिट्टी हल्की है, बलुई या दोमट है, तो आप कल्टीवेटर की सहायता से भी खेत की जुताई करा सकते हैं। खेत की जुताई के बाद कम से कम 15 दिनों तक खेत को अच्छे से सुखा लीजिए, जिससे मिट्टी वजनदार हो जाए। गहरी जुताई करने से मिट्टी में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया और फंगस खत्म हो जाते हैं। मृदा में ऑक्सीजन का संचार अच्छा हो जाता है, जिससे पौधे की जड़ें अच्छी तरीके से डेवलप होती है। मिट्टी एकदम मलाई की तरह हो जाती है। और जब आपका खेत अच्छी तरीके से सूख जाए तो पाटा की सहायता से खेत को समतल करा दीजिए। उसके बाद प्रति एकड़ 2 से 3 ट्राली अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में अच्छे से बिखेर दीजिए। और साथ ही 2 से 3 बोरी SSP यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट, और उसी के साथ में आपको 1 बोरी MOP यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश खाद को अच्छी से बिखेर कर रोटोवेटर की सहायता से खेत की जुताई करा दीजिए। इस प्रकार से आप अपने खेत की तैयारी करा सकते हैं। और अब आपके खेत की तैयारी हो गई है। और बात करें अगर हम मिट्टी की कि यदि आप मिर्च की खेती करने जा रहे हैं तो आपको किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता पड़ सकती है, तो चिकनी, दोमट, काली दोमट, पीली मिट्टी और बलुई मिट्टी पर भी आप मिर्च की खेती कर सकते हैं। अगर आप बड़े पैमाने पर खेती करना चाहते हैं, यदि मिर्च की खेती करने जा रहे हैं, तो मिट्टी की जांच अवश्य करा लीजिए, जिसे आप सॉइल टेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि कौन कौन से तत्व आपकी खेत में कमी है, कौन कौन से तत्वों की कमी है, और आप उसी के अनुसार फर्टिगेशन कर सकें। अन्यथा आपका खर्चा बढ़ सकता है। और मिर्च की खेती के लिए ऐसे खेत का चुनाव करें जहां जल निकास की व्यवस्था अच्छी हो, यानी यदि बारिश हो जाए तो खेत में ज़्यादा देर तक पानी ना भरे, अन्यथा आपका पेड़ जो है सूख सकता है। इसलिए जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। उसी खेत में आप मिर्च की खेती करें। बात करें अगर हम टेम्परेचर की, तो मिर्च की खेती के लिए सबसे अच्छा टेम्परेचर जो होता है वो न्यूनतम 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। इस मौसम में यानी कि इस टेम्परेचर में मिर्च की खेती के लिए काफ़ी अच्छा ये टेम्परेचर होता है।
इसके बाद आता है कि बेड कैसे तैयार करें। यदि आप मिर्च की खेती करने जा रहे हैं, यदि आप बेड पे खेती करते हैं तो आपको बेड कैसे तैयार करना है, आप कृपया ध्यान दीजिए। तो बेड से बेड की दूरी कितनी रखनी चाहिए और बेड की ऊंचाई कितनी रखनी चाहिए। तो आपको बेड की ऊंचाई 8 से 10 इंच रखनी चाहिए और बेड से बेड की दूरी यानी एक बेड से दूसरे बेड की दूरी लगभग 2 फीट रखनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा रहे हैं तो 16 mm इनलाइन ड्रिप सिंचाई वाला पाइप आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और अब हम जान लेते हैं ट्रांसप्लांटिंग के बारे में कि हमें अपने पौधे की कब रोपाई करनी चाहिए। तो जब आपकी नर्सरी में पौधे की लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर की हो जाए तो तैयार खेत में एक एक पौधे की रोपाई कर देनी चाहिए। और ट्रांसप्लांटिंग करते समय यह बात अवश्य ध्यान रखें कि खेत में हल्की नमी होनी चाहिए, तभी आप खेत में पौधे की रोपाई करें। इसके अलावा बात करें अगर हम पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी चाहिए, तो अगर आप सिंगल लाइन में पौधे की रोपाई कर रहे हैं तो आप पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट रखिए। और अगर आप 2 लाइन यानी कि जिग जैग प्लांटेशन कर रहे हैं तो आप पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रख सकते हैं। अब आपका प्लांटेशन पूरा हो गया है। प्लांटेशन के बाद दूसरे दिन आपको क्या करना है, कृपया ध्यान दीजिए। प्लांटेशन के बाद पौधे की ग्रोथ के लिए सबसे पहले ड्रेंचिंग की आवश्यकता पड़ती है ताकि हमारे पौधे स्वस्थ रहें और अच्छे से ग्रोथ कर सकें। तो हमें फर्स्ट ड्रिंचिंग में अपने पौधे को क्या देना है, कृपया ध्यान दीजिए। तो आपको फर्स्ट ड्रिंचिंग के लिए 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड, उसी के साथ में आपको 1 किलोग्राम NPK 19-19-19 और उसी के साथ में आपको रेडोमिल गोल्ड फंगिसाइड 150 ग्राम 500 लीटर पानी में अच्छे से घोलकर प्रति एकड़ की दर से स्प्रे पंप की सहायता से जो नोजल होता है उसका नोजल को खोलकर हर पौधे की जड़ों के पास दीजिए। और 5 से 6 दिन के बाद आप पुनः इसी ड्रिंचिंग को दोबारा भी कर सकते हैं। और अब इसके बाद आवश्यकता होती है ट्रांसप्लांटिंग के बाद आपको खास शेड्यूल की आवश्यकता पड़ने वाली है। मिर्च में कौन कौन से रोग आते हैं, आपको कौन से रोग के लिए कौन सी दवा का प्रयोग करना है और कितनी मात्रा में करना है, प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन से प्लांट प्रमोटर का यूज करना है, इसके अलावा तोड़ाई कब करनी है, A to Z जानकारी आपको दूसरे पार्ट में हम आपको देने वाले हैं। क्योंकि अगर इसी वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इस वीडियो को जो है 2 पार्ट में बना रहे हैं, पार्ट 1 और मिर्च की खेती पार्ट 2 में। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया खेत तैयार करने की विधि, पौध रोपाई की विधि, नर्सरी कैसे तैयार करें, कौन सी उन्नत वैरायटी है, किसका चयन आप कर सकते हैं अपने एरिया में, पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें क्या करना चाहिए और रोगों से नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तुड़ाई कब करनी चाहिए, कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, ये सब जानकारी हम आपको दूसरे वीडियो में देने वाले हैं मिर्च की खेती पार्ट 2 में। तो आप पार्ट 2 को भी ज़रूर देखिए, हम आपको जल्द ही वो वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।